It's a trick of cheap publicity. It's a trick of cheap TRP publicity. उन्होंने सोचा कि जब नुपुर शर्मा को इतनी पब्लिसिटी मिल गई है, इतनी TRP मिल गई है, तो चलो मैं भी कुछ बोल दूँ। यही महुआ मोइत्रो ना जाने कितनी जगह जा करके काली माँ के पंडाल का उद्घाटन करती हैं। एक ब्राह्मण की बेटी, एक श्रीमती ममता बनर्जी जिनका नाम है, वो राम के नाम पर कहती हैं जेले पाटिए देखो। आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है? ये तो आपके एक पेन का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अब एकता दिखाने की जरूरत है। हमें पहले अपना हिंदुत्व बचाना है। आज वो तमाम हिंदू कहाँ हैं? महुआ मोइत्रो तो हिंदू हैं। वो हिंदू हो करके अपने ही गॉड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? तो उनकी पार्टी मुसलमानों की चाटुकारिता पार्टी है, लेकिन वो ये भूल रही है कि वो 30% बचाने के चक्कर में कहीं 70% हिंदुओं का वोट उनके हाथ से ना निकल जाए। নমস্কার, আপনারা দেখছেন সমাচার প্লাস বাংলা এবং আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সৌভিক। নুপুর শর্মা, মহুয়া মৈত্র দুটি ভিন্ন নাম, দুজনেই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যা, কিন্তু বর্তমানে খবরের একদম প্রথমেই উঠে আসার কারণ কিন্তু অনেকটাই অনুমান করতে পারছেন এবং অনেকটাই একই বলে মনে করছেন বিদ্বজনেরা। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে, বর্তমানে গোটা দেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় বিরূপ মন্তব্য করে কি নতুন ট্রেন্ড? আমাদের সঙ্গে আজকে বর্তমানে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি খান। প্রথমে আপনাকে সমাচার প্লাস বাংলায় স্বাগত। যে বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলবো আজকে, পুরোটাই শুনলেন, কি আপনার মন্তব্য এই বিষয়ে? নতুন ট্রেন্ড, It's a trick of cheap publicity. It's a trick of cheap TRP publicity. देखिए, अभी एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम धर्म को लेकर के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत हाईलाइट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं पिछले 7 साल से कैमरा में रहती हूँ, मैं नेशनल न्यूज़ चैनल पे डिबेट पे बैठती हूँ, सोलो देती हूँ, बट आई नेवर यूज दिस टाइप ऑफ डेफेमेटरी और डेरोगेटरी और इंसल्टेड रिमार्क फॉर एनीवन। मतलब भगवान और अल्लाह तो बहुत दूर हो जाते हैं। आप किसी एक व्यक्तिगत मामले में भी किसी को डेफेमेटरी या डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे सकते हैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर रूल ऑफ लॉ। देखिए, नुपुर शर्मा ने जब प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में डेरोगेटरी और इंसल्टेड रिमार्क दिया था, तो कहीं ना कहीं उसमें कई मुसलमानों ने भी, कई मुस्लिम जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे मौलाना तस्लीम रब्बानी ने भी कहा था हज़रत आयशा के बारे में कि वो 6 साल की थी तब निकाह हुआ था। वो डॉक्टर जाकिर नायक ने भी कहा था कि वो 6 साल की थी तब निकाह हुआ था। तो शायद नुपुर शर्मा की जो सिलेबस था या होमवर्क था वो उनको सुन करके था, वो कुरान पढ़ के नहीं था। हाँ, उनके अपनी बातों को डिलीवर करने का तरीका गलत था और उस पे मुसलमानों ने बहुत भगदड़ मचाया, बहुत भगदड़ मचाया। यहाँ तक कि उदयपुर की घटना भी हमारे सामने आ गई जो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। लेकिन महुआ मोइत्रो देखिए, दिस सच अ वेरी डेरोगेटरी रिमार्क एंड नो वन कैन टॉलरेट। मुझे लगता है कि आज वो तमाम हिंदू कहाँ हैं? आज मुसलमानों के इस्लाम के बारे में अगर एक नुक्ता भी अगर आप ऊपर से नीचे करते हैं तो देखिए कैसे वो लोग पूरा आतंकी हमला करते हैं, किस तरह से दाढ़ी टोपी पहन करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वही सिर्फ बचे हुए हैं जो इस्लाम बचाएंगे और नहीं तो इस्लाम खतरे में डल जाएगा। हमने और आपने कभी नहीं सुना है कि क्रिश्चियन कह रहा है कि हमारी क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाएगी, हिंदू कह रहा है कि हमारा हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा, बौद्ध कह रहा है कि हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, पर मुसलमान हमेशा कहते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 पारा इतना स्ट्रांग है कि वो कभी खतरे में नहीं आ सकता। हमारे कुरान में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसको कोई खतरे में नहीं ला सकता है। तो आज जिस तरह से काली माँ के लिए आज पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और काली पूजा तो मतलब बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो यही महुआ मोइत्रो ना जाने कितनी जगह जा करके काली माँ के पंडाल का उद्घाटन करती हैं और आज वो ये कह रही हैं कि उनका राइट है कि वो सिगरेट पीती हुई और अल्कोहल पीती हुई काली माँ को भी वो अज्यूम कर सकती हैं। सच अ वेरी डेरोगेटरी एंड इंसल्टेड रिमार्क फॉर द गॉड। একটা এখানে প্রশ্ন থাকবে আপনার কাছে যে আমাদের দেশে ফ্রিডম অফ স্পিচ বলে একটা বিষয় আছে,
তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা সেটাই কোথাও কি ভুলে যাচ্ছি? মহুয়া মৈত্র কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন যে আমি কোনো সিগারেটের অ্যাড দিইনি, সিগারেট প্রসঙ্গে কোনো রকমের মন্তব্য করিনি বা তাকে অ্যাডভার্টাইজ হিসাবে দেইনি, তাকে মানুষের সামনে আনার চেষ্টা করিনি। বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে আপনারা দেখে আসুন মাকে ভোগ হিসাবে কোন খাদ্য বা কোন পানীয় দেওয়া হচ্ছে, কি বলবেন? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें ये भी बैरिकेड दिया है कि हम किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। उसमें कई आर्टिकल्स भी बने हैं और रूल 10 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें तो साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, या आर्टिकल 29 पढ़ेंगे या आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे और रूल 10 तो अगर पढ़ लिया जाए। और महुआ मोइत्रो क्योंकि बाहर से पढ़ के आई हैं, पता नहीं उन्होंने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है भी कि नहीं पढ़ा है, तो उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और बार बार कहता है कि किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को आपको हर्ट नहीं करना है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुओं को भी कहती हूँ कि इसको टॉलरेट मत कीजिए, नहीं तो ये सिलसिला बढ़ता हुआ चला जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जिस तरह से मुसलमानों ने एक जिहादी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई, वो ना दिखा करके आईनी व्यवस्था अगर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और इमीडिएट उनको अरेस्ट किया जाए। আপনাকে একদমই আপনার এই প্রসঙ্গেই বলবো, একদম আমাদের যখন সাক্ষাৎকারের শুরুতেই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা প্রশ্ন, যে এই যে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা বর্তমানে আমাদের গোটা দেশের রাজনীতিতে একটা বড় চ্যাপ্টার হয়ে গেছে। দেশে তো অনেকগুলো বিষয় ঘটে যাচ্ছে, বাংলায় এতগুলো স্ক্যামস হচ্ছে, এতগুলো বিষয় ঘটছে, সব কিছু ছেড়ে এখন মধ্যমণি কেন এরকম ধর্মীয় এর মন্তব্যের আলাপের প্রলাপ, ধর্মীয় মন্তব্যের কাটাছেঁড়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন। टॉपिक तो अन्य আছে, কেন শুধু ধর্মীয় বিষয়? देखिए लोगों को उलझाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण की बेटी जो खुद को मंच से ये कहती हैं कि वो ब्राह्मण की बेटी हैं, जो खुद को ये कहती हैं कि उनका नाम श्रीमती ममता बनर्जी है, जो खुद को ये कहती हैं कि मुझे अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ें पता है, जो संस्कृत में श्लोक गलत पढ़ती हैं, जो भगवान का नाम गलत लेती हैं, जो सर पे दुपट्टा रख करके अफ्तार करने चले जाती हैं बिना वज़ू के, जो ईद की नमाज में जो हमारे पूरे कुरान में नहीं लिखा हुआ है वो ईद की नमाज में खुतबा के वक्त चली जाती हैं, मैं मुसलमान होके भी नहीं जा सकती हूँ। तो हर धर्म को उन्होंने मैसअप कर दिया है, हॉट मेस इस तरह से उन्होंने किया है। एक ब्राह्मण की बेटी, एक श्रीमती ममता बनर्जी जिनका नाम है, वो राम के नाम पर कहती हैं जेले पाठिए देवो। भाई वो मरेंगी तो उनका अर्थी जब उठेगा तो भी राम का ही नाम लिया जाएगा, राम नाम सत्य है ही बोला जाएगा। तो क्या उस वक्त भी वो यही लिख कर जाएंगी कि मेरा अर्थी उठाते वक्त, अस्थियां उठाते वक्त राम का नाम मत लेना? तो देखिए ये पूरी पार्टी जो है ना वो पूरी मैसअप पार्टी है। ये पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि मुझे किस एम और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है, मुझे किस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चलना है। ये पार्टी कहीं ना कहीं सोच रही है कि हम 30% मुस्लिम वोट को बंगाल में बचाने के लिए हम अपने धर्म के गॉड और गॉडेस को अगर गालियां देते फिरेंगे तो ये मुसलमान बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि वो 30% बचाने के चक्कर में कहीं 70% हिंदुओं का वोट उनके हाथ से ना निकल जाए। তৃণমূল একদমই কিন্তু এই যে গোটা মন্তব্য, সেই গোটা মন্তব্যে কিন্তু কোনোভাবেই সমর্থন করেননি মহুয়া মৈত্রকে। সরাসরি টুইট করে তিনি দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এবং তারপরে কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পারলাম আমরা, মহুয়া মৈত্র তাদের দলীয় যে সমস্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তব্য দিয়েছেন যে যারা মিথ্যে কথা বলে নিজেকে ভালো হিন্দু প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু কখনোই ভালো হিন্দু নন। তো এই বিষয়ে আমি আসছি। প্রথম কথা, দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো মহুয়া মৈত্র এই মন্তব্যে কোনোভাবেই সমর্থন করে না দল। দ্বিতীয়ত আমরা এই একটা ঘটনা দেখতে পারলাম, দল কিন্তু সাপোর্ট করছে না। মহুয়া মৈত্র আবার পাল্টা উত্তর দিচ্ছে যে যারা ভালো হিন্দু সাজার চেষ্টা করছে তারা এইভাবে কখনো সাজতে পারবে না। There's a strategy to divert the mind of आम जनता, इनोसेंट जनता। दिस इज अ स्ट्रैटेजी। अभी तो कुछ दिन पहले आसनसोल बर्दवान में दीदी भी बोलकर आई, डिक्लेयर करके आई कि 21 जुलाई से बीजेपी के अगेंस्ट में जिहाद होगा। जिहाद की दो मीनिंग होती है, या तो रिलीजियस वॉर और या तो बेटर हर सेल्फ, ट्राई टू बेटर हर सेल्फ। तो क्या वो अपने आप को बेटर करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध में क्यों करना चाहती हैं? तो इसका मतलब है कि वो रिलीजियस वॉर करना चाह रही हैं। देखिए ये जितने भी इलिटरेट टाइप के जो मुसलमान होते हैं, जिनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, ऐसे मुसलमान जैसे उदयपुर की घटना हुई थी, टोपी और सुरमा लगा करके गला काट दिए उन्होंने, तो ऐसे मुसलमानों को प्रोवोकेशन देने का एक वर्ड था ये जिहाद।
ठीक है। तो ये दीदी का एक स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमारी एमपी, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो ने कहा है। सस्पेंड कर दीजिए उनको पार्टी से, उनको अरेस्ट करवाइए। आपने नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में यहाँ पर एफआईआर करवाया है, आपने उनको बुलाया है कि आप यहाँ आ करके मिल करके बात कीजिए और अपना बेल लीजिए। तो आप अपनी ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो से आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है? ये तो आपके एक पेन का काम है। आप अपना लेटर हेड उठाइए, सस्पेंड मारिए और आप अपने पुलिस को बोल दीजिए कि उसको अरेस्ट करने के लिए इमीडिएट, वो तो एक्स्ट्राडिट कर करके ले ही आएगा, वो तो दिल्ली से भी ले आएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो दिल्ली में भी बैठी हुई है तो यहाँ की पुलिस तो ले आएगी। और दीदी के कहने पर जब यहाँ की पुलिस गांजा केस में किसी को नकली फंसा सकती है, इंपर्सोनेशन में किसी को नकली फंसा सकती है, देखिए 90% एफआईआर नकली होते हैं बीजेपी के विरोध में जो होते हैं। तो जब यहाँ की पुलिस दीदी के कहने पे कुछ भी कर सकती है तो ये भी कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अब एकता दिखाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अब ये बताने की जरूरत है कि हम एक हैं, हम ब्राह्मण, तेली समाज, हम चमार, हम दलित, हम ये नहीं है, हम शर्मा गुप्ता नहीं है, हम सब हिंदू हैं। जैसे हमारे में मुसलमानों में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम पर अगर एक ठेस भी पहुंचेगी तो हम मैदान में उतरेंगे। हम भूल जाएंगे कि हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, हम ये सब भूल जाते हैं। हम सब एक सुर में निकल जाते हैं रोड पर। तो उसी तरीके से हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं कि हम चमार हैं, हम अभी भूल जाए। हम लेफ्ट फ्रंट करते हैं कि हम कांग्रेस करते हैं कि हम बीजेपी करते हैं कि हम टीएमसी करते हैं, हम भूल जाए। हमें पहले अपना हिंदुत्व बचाना है। हमारे गॉडेस को इतनी बुरी तरीके से गालियां दी गई हैं, इंसल्ट किया गया है, उनके हाथ में सिगरेट और अल्कोहल पकड़ाने की कोशिश की गई है, तो इतिहास ही बदल देने की कोशिश की गई है। तो हम सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और हर एक हिंदुओं को अपने अपने रूप से एफआईआर और कंप्लेन लेटर करना चाहिए। इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना चाहिए और तमाम हिंदुओं को एक होकर के उनके अरेस्ट का डिमांड करना चाहिए। এফআইআর এর বিষয়ে একটা কথা বলছি আমরা দেখলাম নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে বাংলায় একটি এফআইআর করা হয়, তাকে লুকআউট ওয়ারেন্ট জারি করা হয় বাংলাতে। একইভাবে আমরা দেখলাম মহুয়া মৈত্রের বিষয়ে ভোপালে একটি এফআইআর করা হয়। তো মনে হচ্ছে না মানে একটি মুদ্রা দুটি পিঠ, একটাই সিনেমা সেকেন্ড সিকুয়েলস বেরোচ্ছে, কি হচ্ছে? मैंने कहा ना, इट्स अ चीप पब्लिसिटी। देखिए नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था, क्योंकि वो मुस्लिम होली बुक को, कुरान को नहीं समझती हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने इधर उधर मौलानाओं की बात सुन करके अपने स्टेटमेंट को दिया होगा। पर महुआ मोइत्रो तो हिंदू हैं, वो हिंदू हो करके अपने ही गॉड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? কিন্তু এই যে পুরো চিত্রটা একই পথে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না? একই রকম সমস্ত কিছু হচ্ছে, হয়তো আগ্রাসনটা একটু কম। নুপুর শর্মার বিষয়ে যে আগ্রাসনটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম গোটা দেশে, সেটা এই ঘটনায় একটু হলেও কম। কিন্তু পুরো যে যদি আমরা সিনেমা হিসাবে ধরি, মানে সমস্ত কিছু কিন্তু একের পর এক হচ্ছে। আস্তে আস্তে এই আগুনটা তো সারা দেশে ছড়াবে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আমাদের গোটা দেশের যে রাজনীতির বিভিন্ন মুখেরা কিন্তু এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে ফলশ্রুতি আমরা কি দেখতে পারি এটা? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने नुपुर शर्मा का एक इंसिडेंट था, ठीक है, उन्होंने बोला और ये बात इतनी बढ़ गई क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा हिंदुस्तान, हिंदू कंट्री सिर्फ एक ही है और वो जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं और जिसको हम बहुत लिबरल कहते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो आज बात यह है कि उन्होंने सोचा कि जब नुपुर शर्मा को इतनी पब्लिसिटी मिल गई है, इतनी टीआरपी मिल गई है, तो चलो मैं भी कुछ बोल दूं। अब क्योंकि उनकी पार्टी मुसलमानों की चाटुकारिता पार्टी है, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी खुद सर पे दुपट्टा रख करके हर वक्त इस्लाम का अलापते रहती हैं, इस्लाम का नाम, और सबसे ज़्यादा वो फरहाद हकीम को मानती हैं और मोहब्बत करती हैं। इसीलिए उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, महुआ मोइत्रो को लगा कि हम तो मुसलमानों के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो मुसलमान हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से जीत नहीं पाएंगे, मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो चलो हम काली माँ के बारे में बोलते हैं, तो शायद हमको भी पब्लिसिटी मिल जाएगी, जो हम इतने दिन से चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ पब्लिसिटी हो नहीं रही है। पर यहाँ पर बात उल्टा पड़ गया है। एंड हिंदूज आर रियली वेरी सिविलाइज्ड, दैट आई नो वेरी वेल। একদমই শেষ প্রশ্নে চলে আসবো। সৌগত রায়ের পরে বর্তমানে আমরা একটা বিষয় দেখতে পারলাম যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়ের পরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি আক্রমণ করলেন রাজ্যপালকে। রাজ্যপাল লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
এবং তার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় তিনি বললেন যে সার্কাসে হাতি পোষা তার একটা মানে বোঝা যায়, সেই খেলা দেখায়, কিন্তু রাজ্যপালকে পুষে কি লাভ? देखिए, गवर्नर का अपना एक व्यक्तिगत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ही कैन कॉल एनीवन। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से स्टेट के जिस भी जगह पर कोई भी वायलेंस या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का खतरा या किसी भी तरीके का कोई भी अगर कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सीएम को, किसी को भी मिनिस्टर को, स्टेट के मिनिस्टर्स को वो बुला सकते हैं। अब रही बात कि इतना इंसल्टेड रिप्लाई जो दिया गया है, ये तृणमूल कांग्रेस का मतलब बिहेवियर और नेचर में ही शामिल है। ये तृणमूल कांग्रेस जब अपने ही भगवान को नहीं छोड़ते हैं, राम के नाम पर जेल भेजते हैं, काली माँ को के हाथ में सिगरेट और दारू का बॉटल पकड़वाते हैं, तो ये गवर्नर को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? और हम और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि जो पार्टी अपने भगवान को इंसल्ट करने से पीछे नहीं हट रही है, वो पार्टी गवर्नर को और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेगी। इस पार्टी से कोई भी उम्मीद रखना या कोई भी वैल्यूबल एक्सपेक्टेशन रखना वो बेकार है। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও বিভিন্ন খবরের আপডেটস পেতে অবশ্যই চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজে, লাইক করতে ভুলবেন না আমাদের ফেসবুক পেজ, এবং অবশ্যই ফলো করবেন আমাদের ফেসবুক পেজ, এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। ক্যামেরায় শুভঙ্করের সঙ্গে সৌভিক, সমাচার প্লাস বাংলা, কলকাতা।